आगे बढ़ते हैं रामपुर से खबर, जहां भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना का बयान सामने आया। आजम खान का चैप्टर अब बंद हो चुका है, ये आकाश सक्सेना ने कहा। हम हिंदू मुस्लिम एकता के नारे के साथ चुनाव जीतेंगे, गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाएंगे, रामपुर उपचुनाव में जीत का नया रिकॉर्ड कायम करेंगे, ये आकाश सक्सेना का कहना है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के रामपुर से प्रत्याशी हैं। उन्होंने कहा है आजम खान का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर आकाश सक्सेना पर भरोसा जताया है और प्रत्याशी बनाकर के चुनाव मैदान में उतार दिया है। आकाश जी हमारे साथ हैं, समर्थकों के साथ आप आ रहे हैं, कितनी बड़ी खुशी है, एक बार फिर पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है इस सीट से। ये भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दोबारा जो विश्वास जताकर यहाँ प्रत्याशी के रूप में उतारा है, इसलिए पार्टी का बहुत बहुत आभार। दूसरा, इस बार रामपुर में हम एक मिसाल को पैदा करेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता के नारे के साथ यहाँ से चुनाव जीतकर देश में एक नई मिसाल पैदा करेंगे। पिछली बार समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान आपके मुकाबले पर थे, आप दूसरे नंबर पर रहे, वो जीत गए थे, लेकिन इस बार आजम खान नहीं होंगे मुकाबले पे। क्या लगता है सपा की तरफ से कौन प्रत्याशी आ सकता है? देखिए, आजम चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। रामपुर में अब सिर्फ विकास की बात होगी, विकास की बात होगी और सिर्फ विकास की बात होगी। क्या उम्मीद है आपको इस बार जनता का प्यार, स्नेह कितना मिलेगा आपको इस सीट पर? देखिए, वो आपको सब देखने पे लग ही रहा है कि आज रामपुर में किस तरीके से हिंदू और मुसलमान दोनों के अंदर इतनी खुशी है। आज ऐसा लगता है कि वाकई अब यहाँ के लोग ऐसा मन बना चुके हैं कि रामपुर में इतिहास रच चुके हैं। क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस बार चुनाव में, क्योंकि उपचुनाव है तो मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? हमारा शुरू से प्रमुख मुद्दा रामपुर में रोजगार रहा है, क्योंकि रामपुर एक ज़माने में यहाँ पर उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता था। हमने पिछले चुनाव में भी अपने यही कहा था कि रामपुर को वापस उद्योग नगरी की श्रेणी में लाएंगे और यहाँ पर फिर से रामपुर जो है वो उद्योग नगरी के नाम से जाना जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। अबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, रामपुर। आगे बढ़ते हैं अगली खबर लखनऊ से, जहां कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद का बयान सामने आया है। भाजपा चुनाव जीतने में विश्वास रखती है। जितिन प्रसाद ने कहा, यूपी में उपचुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी। सीएम योगी के नेतृत्व में परिवर्तन की लहर चल रही है। रामपुर विधानसभा उपचुनाव में कमल खिलेगा, ये बात जितिन प्रसाद की ओर से कही गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, भाजपा चुनाव जीतने में विश्वास रखती है, ये बात कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने कही है। यूपी में उपचुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी। हमारे साथ बात करने के लिए यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद जी, उनसे जानेंगे। जितिन जी, ये तो बीजेपी का ट्रेंड रहता था कि बिल्कुल आखिरी में नाम घोषित करते थे, पर इस बार बीजेपी ने बाजी रामपुर में उम्मीदवार घोषित करने में मार ली। नहीं, मात्र सिर्फ उम्मीदवार घोषणा की बात नहीं है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो चुनाव जीतने में विश्वास रखती है और हमारे प्रत्याशी जो घोषित हुए हैं, आप देखिएगा इस उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी की इस उपचुनाव में होने वाली है। रामपुर तो ये तो सीट आजम खां की सीट है, उनकी सदस्यता जाने के बाद खाली हुई है, वहाँ कैसे आप लोग दावा कर रहे हैं कि जीतेंगे? ऐसा है, वो ज़माने ख़त्म हो गए जब कहा जाता था किसी की सीट है। अब ये नए भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और नया उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवर्तन की लहर चारों तरफ चल रही है। आपने अभी कुछ ही दिन पहले देखा कि रामपुर लोकसभा का उपचुनाव जो हुआ था और आजमगढ़ का, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया था, इतिहास रचा गया। जो कभी नहीं हुआ वो अब हुआ है और इस रामपुर में जो विधानसभा उपचुनाव है उसमें भी यही होगा कि कमल का फूल खिलेगा। और खतौली तो आप ही के विधायक की सदस्यता जाने से रद्द हुआ, वहाँ पर तो जयंत चौधरी ने एक गुजर उम्मीदवार मदन भैया को उम्मीदवार बनाया, तो टक्कर तो होगी वहाँ। ऐसा है, वो जो चुनाव हो रहा है वहाँ पे पहले ही मैं कह सकता हूँ जो विरोधी दल का प्रत्याशी आपने इनके बारे में बताया, वो वहाँ के स्थानीय हैं नहीं, वो बाहरी प्रत्याशी हैं और जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगी और भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। मैनपुरी में डिम्पल यादव हैं चुनाव मैदान में, रघुराज सिंह शाक्य को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। शिवपाल यादव के बेहद करीबी वो बताए जाते हैं, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन की। शिवपाल जी साइलेंट है, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा क्या? अब ये तो मैं नहीं जानता वो क्या हैं, साइलेंट हैं या नहीं हैं। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश में
और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, और उसी पे वोट पड़ेगा। कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। कैमरा जितेन के साथ अनवर शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।